नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोध स्टोरी टेलर्स में। बुद्ध के उपदेश, कर्म पर शिक्षा, कर्म के सिद्धांत पर भगवान बुद्ध के उपदेश जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत इस बात को समझाता है कि हमारे सभी कार्य, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म का सीधा संबंध हमारी मानसिकता, कार्य और वचन से होता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य। जीवन में हर व्यक्ति जो भी करता है वही उसका कर्म होता है। बुद्ध के अनुसार सभी कार्यों के परिणाम होते हैं। अच्छे कार्यों के परिणाम अच्छे होते हैं, जबकि बुरे कार्यों के परिणाम बुरे होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, यह सिद्धांत कर्म का मूल है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का असर हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कर्म का चक्र, बुद्ध के अनुसार कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, यह चक्रों के रूप में जीवन में गूंजता है। हम जो कर्म इस जीवन में करते हैं उनका प्रभाव अगली जन्मों में भी पड़ता है। यही कारण है कि बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात की। इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म का मार्ग तय होता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म वे होते हैं जो दूसरों के भले के लिए किए जाते हैं, जैसे दया, करुणा और सत्य बोलना। इन कार्यों से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है। अशुभ कर्म वे होते हैं जो केवल स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, हिंसा करना या दूसरों को चोट पहुंचाना। ये कर्म आत्मा को दूषित करते हैं और दुख और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। मन, वचन और शरीर का योगदान। बुद्ध ने कहा कि कर्म केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और वाचिक कार्यों में भी होता है। हमारी सोच, शब्द और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति यदि अपनी सोच को शुद्ध रखता है और अच्छे कार्यों के लिए संकल्पित होता है, तो वह अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है। मन से उत्पन्न होने वाले विचार कर्म के रूप में सामने आते हैं। बुद्ध ने इसे भी स्पष्ट किया। इसलिए आत्म नियंत्रण और मानसिक शुद्धता बहुत आवश्यक है। आत्म जिम्मेदारी। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कोई और व्यक्ति या परिस्थिति हमारे दुख या सुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे स्वयं के कर्म ही हमारे जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। यह विचार हमें आत्म जिम्मेदारी की ओर प्रेरित करता है। कर्म का फल तत्काल या दीर्घकालिक। कर्म के फल तुरंत नहीं दिखते। कभी कभी हमें अपने किए गए अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलता है, लेकिन अधिकतर यह दीर्घकालिक होता है। इसी प्रकार बुरे कर्मों के परिणाम भी समय के साथ सामने आते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों का फल समय ले सकता है।